बहुपद दिया हुआ, ठीक ना। इसको इक्वेशन के रूप में कर लेंगे, तो इक्वेशन हम बताए थे ना, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बात समझे कि ना, इक्वेशन का ये व्यापक रूप हो जाता है, ठीक। इक्वेशन के रूप में कर देंगे यानी कि इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है ना, और सेकंड में क्या देखना है कि जो लास्ट प्लस सी हो गया और ए थी, हाँ गुना कर देंगे। बात समझे कि नहीं, कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब 4 को फैक्टर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 आना चाहिए गुना करने से, ठीक ना। जो फैक्टर बनाते हैं ना, हाँ 4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, जो यहाँ बीच में रहता है उतना आना चाहिए, ठीक। बात समझे कि ना, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। बात समझे ना। अब इसीलिए क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे कर देंगे, ठीक। s² माइनस, ठीक। अब 2s प्लस क्या कर देंगे 2s। बात समझे कि नहीं, दोनों ठीक दिख रहा है ना। s प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब ये साइन कर देंगे, साइन से गुना इसमें, ठीक। 4s² माइनस 2s और माइनस क्या हो जाएगा 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक अब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2s ले लेंगे। बात समझे कि ना, 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 और s बचेगा। बात समझे कि ना, 2 देखो 2s गुना करेंगे 2s से तो क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा ना। तो इसीलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 1 हो जाएगा ना। 1 से गुना करेंगे तो 2s आ जाएगा ना, s कैसे बचेगा, यहाँ 2s कॉमन किया है ना। कॉमन देखो, कॉमन इस प्रकार से करना है ना कि यहाँ से भी कॉमन हो जाए और यहाँ से भी कॉमन हो जाए, वो डिजिट निकालना रहता है अपने से, ठीक। यहाँ अपने से दिमाग लगाना रहता है, समझा गया ना। अब देखो यहाँ जो साइन है वो लिख लेंगे, ठीक ना। जो माइनस है माइनस लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या कर देंगे, अब इसमें देखो दिमाग में ये भी रखना रहता है ना कि ये वाला आना चाहिए। बात समझे कि नहीं, यहाँ क्या कर देंगे 1 यहाँ रख लेते हैं। बात समझे कि नहीं, और यहाँ कर देंगे क्या बच जाएगा 2s बच जाएगा। अब यहाँ प्लस लाना है तो क्या रखेंगे, तो आ जाएगा प्लस। बताओ यहाँ साइन तो माइनस माइनस प्लस बता है ना, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब जो 2 को सेम दिख रहा है ना, एक लिख लेंगे, ठीक। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक जो बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 2s इक्वल टू कर देंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये जो गुना में है चल जाएगा क्या भागा में, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। 2s इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस को दिखाना जरूरी नहीं होता है, 1 हो जाएगा, ठीक। s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। बस समझेगा ना। तो इस प्रकार से ये 2 मान आ गया, तो दोनों तो सेम ही मान आ गया अल्फा बीटा। बात समझे कि नहीं, अल्फा और बीटा का मान दोनों सेम आ गया। आगे जांच कर देंगे वहाँ -4 इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूप में कर लेंगे। अब ये वाला गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। 12 तोड़ेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो 2 2 3। बात समझे कि नहीं, ये आ जाएगा 12। गुना करने से 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए यहाँ 1 आना चाहिए। बात समझे कि नहीं, तो कैसे आएगा, तो देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। 1 मतलब हो गया x। बात समझे कि नहीं, कुछ नहीं तो ऐसे। तब इसमें क्या कर देंगे 3x² माइनस जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो 4 में से घटा रहे हैं ना, तो इसमें 4x कर लेंगे क्योंकि x लाना है ना। 3x घटाएंगे तो आ जाएगा ना x। बात समझे कि नहीं, 4 इक्वल टू 0। अब इसमें साइन से गुना कर देंगे, 3x² साइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -4 इक्वल टू 0, ठीक। इसमें कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसमें कॉमन कर लेंगे सिर्फ क्या x कर लेंगे ना, x करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ बच जाएगा 3x बचेगा, ठीक। बात समझे कि नहीं, 3x बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी प्लस, यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे सिर्फ 1 कर लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 2 में से ये वाला लिख लेंगे, ठीक। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक कर लेंगे क्या चीज़ x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। 3x इक्वल टू उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। x इक्वल टू उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा,
इस प्रकार से, तो 2 आ गया। ठीक, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा में क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो बताए हैं ना कि बी का मान कौन सा हो जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान बताए हैं ये वाला, ठीक ना, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन के रूप में है ना, इसीलिए 0 कर दे रहे हैं। ठीक ना, नहीं तो बहुपद में ये नहीं रहेगा। ठीक, बात समझे कि नहीं, नहीं रहता। तो बी का मान क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं दिया हो तो समझेंगे 1, बात समझे कि ना। बी का मान क्या हो जाएगा 1, और ए का मान कितना हो जाएगा 3, और सी का मान -4 हो जाएगा ना, -4। बात समझे कि ना, समझा कि ना। तो इस प्रकार से बाकी रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मान रख देंगे, दोनों साइड बराबर होगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मान 0, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये 2 दिया हुआ है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये दिया हुआ है। ठीक ना, अब यहाँ लिख लेंगे दिया है। ठीक, दिया है अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू बीटा √2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख देंगे 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखो अब कुछ नहीं दिया है, समझेंगे 1 है। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि बताया ना बराबर में अगर रहेगा तो ये डायरेक्ट अति हो जाएगा, बराबर बराबर वाला कुछ सामने ले लेंगे, बराबर में रहेगा तो सामने वाला ले लेंगे। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर, अब देखो बी बराबर 0 हो जाएगा ना, 0 में -0 हो जाएगा। बस समझे कि ना, अगर यहाँ डिजिट आता तब माइनस होता। तो ये हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब निकाल दें क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए होता है। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5 और सी बाई ए। ठीक, तो सी का मान कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं दिया समझेंगे 1, बात समझे कि नहीं। या फिर यहाँ भी मान दिया हुआ है वो भी कर देंगे। ठीक, या दिमाग में ये भी रखना है कि √5 ही आना चाहिए, बात समझे कि नहीं। ऐसा मान रखें कि √5 आना चाहिए, अगर 2 रखेंगे फिर √5 क्या हो जाएगा, गलत, मतलब ये √5 आएगा नहीं ना, समझा गया ना। इसलिए 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो निकल गया ना। ए बी बहुपद से, ठीक ना, बहुपद से क्या होता है, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है प्लस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखो क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है 1 है, तो 1 को दिखाना चाहिए 1, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और बी का मान कितना है 0 गुना हो जाएगा x, प्लस सी का मान कितना हुआ, कितना है √5 है, √5। अब इसमें गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x और ये 0 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस √5, 0 को दिखाना जरूरी नहीं है, बात समझे कि नहीं। तो ये इस प्रकार से ये हो गया क्या चीज़, बहुपद आ गया हम लोग का। ठीक ना, तो बहुपद ही ज्ञात करना था, ये बहुपद का रूप हो गया। कोई दिक्कत है, लिख लो ये द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण। ठीक, इंग्लिश में क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना, इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन यू है ना, यू ए इक्वेशन। ठीक, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और समझे कि ना, इस चैप्टर का नाम हो गया। अब एक्सरसाइज कितना हो जाएगा, एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली। ठीक ना, प्रश्नावली बताएंगे 4.1। अब देखो क्वेश्चन देखना है। ठीक, सही पास है ना, देखो क्वेश्चन देखना है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, बात समझे कि ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ना, टोटल कितने क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन है। ठीक ना, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जांच करना है कि क्या द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण के लिए कैसे पता कर सकते हैं, द्विघात समीकरण कैसे पता कर सकते हैं,
तो द्विघात समीकरण में यानी कि जिसका पावर कितना हो, 2 हो, बात समझे कि नहीं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस क्या होता है, bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये रूप में होता है तो क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में याद रखेंगे जिसका पावर कितना हो, 2 हो, बात समझे कि नहीं। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक ना। अगर यही रहता, अगर x³ रहता प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाता, त्रिघात हो जाता, तो ये नहीं होता, बात समझे कि नहीं। तो द्विघात समीकरण मतलब जिसका पावर 2 हो, बात समझे कि नहीं। अगर वो आ जाता है मतलब ये फॉर्म में आ जाता है, ठीक ना, बात समझे कि नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे, ठीक। होल मतलब होता है कि दोनों कंप्लीट को बोलना है, ठीक ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ये दिया हुआ है ना। अब देखो इसमें पता करना है कि क्या द्विघात समीकरण है, तो इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक। देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो अब यहाँ 2 रूल होता है, ठीक ना। या तो x प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे, बात समझे कि नहीं समझाया। जैसे x² हो जाता है, फिर प्लस क्या होगा, ये x इसमें 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा, क्लियर। अब फिर यहाँ इसका जस्ट नीचे आ जाएंगे, अब 1 और x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1, बात समझे कि नहीं। तो प्लस 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 हो जाएगा, x² प्लस ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। ये भी प्लस में है, 2x प्लस 1, समझा गया ना। यानी कि इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं, बात समझे ना, गुना करके। लेकिन ये वाला विधि अप्लाई नहीं करेंगे, बात समझे ना। क्या करेंगे, इसमें याद रखेंगे फार्मूला याद रखेंगे। ये किस फॉर्म में हो जाएगा बता सकते हैं, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़े हैं, ये 8th 9th में ही पढ़ना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें तोड़ देंगे, क्या चीज में तोड़ देंगे, ये वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक। समझा गया ना। देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, गुना करके। जिनको अगर फार्मूला याद ना हो वो गुना कर लेंगे, ठीक। गुना करना आता है ना, ये वाला इससे करेंगे, ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, बात समझेगी ना। तो गुना कर लेंगे जिनको फार्मूला याद ना होगा, लेकिन फार्मूला याद रखना है क्योंकि क्लास 10th में है ना। तो क्लास 10th में है तो 8th 9th वाला फार्मूला तो याद रहना चाहिए, समझा गया ना। देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² 2ab प्लस b², ठीक। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक। a² प्लस b² प्लस 2ab, जैसे भी लिखना होगा, ठीक ना, बात समझा ना। हम ये वाला से बना रहे हैं, कोई दिक्कत है। चलो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, a की जगह हम रखना है और ये b की जगह में, क्लियर। a की जगह क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और b की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। प्लस b की जगह क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है, इक्वल टू इधर गुना कर देंगे, 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक x² ये गुना कर देंगे, 2x और 1 को कर देंगे क्या हो जाएगा, 2x ही रह जाएगा, ठीक। 1 को करेंगे स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6, बात समझे कि नहीं। अब देखो सेम वेरिएबल का उसको उधर कर देते हैं, बात समझे कि नहीं। जैसे देखो इधर x वाला है तो x वाला को ला लेंगे इधर, ठीक ना, और उधर जो डिजिट वाला रहेगा डिजिट वाला कर देंगे, ठीक। तो देखो बराबर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है माइनस हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ऐसे लिखने का, ठीक। x² प्लस 2x और इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -6 है ना, -6 है ना इक्वल टू में। अब इक्वल टू को उधर भेज देंगे क्योंकि ये सेम कैटेगरी का है ना, यानी कि सेम वेरिएबल का रहेगा तो उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो कट जाएंगे, और समझे कि नहीं, कट जाएंगे। अब बच गया क्या चीज, x² इक्वल टू, अब इधर माइनस माइनस क्या होता है, देखो याद रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए कितना हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा,
माइनस भी लगेगा, देखो ध्यान से बता रहे हैं, ठीक। जैसे -6 है ना और -1, ठीक, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है तो जोड़ देंगे 7, ठीक ना। अब अगर बड़ा हम बताएं कि बड़ा डिजिट वाला साइन लेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे भी याद रखेंगे, दोनों में अगर माइनस लगा रहेगा ना तो माइनस लिखेंगे, बात समझे कि नहीं, या फिर बड़ा डिजिट वाला लिखेंगे, हम बताए हैं ना। जैसे अगर यही रहता, जैसे मानते हैं ना कि -6 और +1, तो प्लस माइनस क्या होता, घट जाता है, यानी कि 5 आता ना, तो 5 जब आता तो इसमें माइनस लिखाएगा प्लस लिखाएगा तो -5 होगा। हम बताएं ना कि बड़ा डिजिट वाला साइन लेना रहता है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -7, बात समझेगी ना, इस प्रकार से। तो अब ये इक्वेशन ये समीकरण के रूप में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा -7 = 0, प्लस में हो जाएगा, ठीक, प्लस कर देंगे। तो अब ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, बोल सकते हैं द्विघात समीकरण है, यहाँ बोल सकते हैं अतः, ठीक ना, अतः ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, कैसे है तो पहचान ले, जिसमें पावर 2 रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो देख के पता चलेगा द्विघात समीकरण, ठीक ना, जिसका पावर 2 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है। तो देखो आयतकार क्या होता है, आयतकार मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक ना, लंबाई ज़्यादा रहता है चौड़ाई कम रहता है, उसे को आयतकार बोलते हैं, ठीक, बात समझे कि नहीं। तो आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528, ठीक ना, 28 क्या चीज़ है, क्षेत्रफल को मीटर से स्क्वायर से दिखाता है, ठीक ना। क्योंकि देखो आयतकार भूखंड, तो आयतकार में क्या होता है, एक चौड़ाई होता है, चौड़ाई को 20 दिखाते हैं और लंबाई क्या से दिखाते हैं एल से, ठीक ना। और इसका क्षेत्रफल दिया है ना, यानी कि LB, बात समझे कि नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है हम बताएंगे अभी इसको डिटेल्स। तो ये दिया हुआ है, बात समझे कि नहीं, क्षेत्रफल दिया हुआ है आयतकार का, क्लियर। आगे क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई की क्या है, दोगुने से 1 अधिक है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल की लंबाई, जो क्षेत्रफल की लंबाई है ना, जो ये लंबाई दिख रहा है, ठीक, लंबाई अभी समझा रहे हैं क्वेश्चन को, अभी बना नहीं रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना। तो लंबाई जो है ये चौड़ाई से कितना है, दोगुने से अधिक है, बात समझे कि नहीं। तो मान लेते हैं कि दो अधिक है, इसको मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। और दोगुने से अधिक है ना, तो 2x + 1 कर देंगे, दोगुने से 1 अधिक है, बोला गया है ना क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया। तो देखो है चौड़ाई से क्या है, ये दोगुने, बात समझे कि नहीं, जो कौन लंबाई है दोगुना, बात समझे कि नहीं, दोगुने से 1 अधिक है, कौन लंबाई, लंबाई पूछा जा रहा है, लंबाई को बताया जा रहा है, बात समझे कि नहीं। अब आगे क्या आगे क्या बोला जा रहा है, देखो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, बात समझे कि नहीं। भूखंड मतलब क्या होता है, यानी कोई भी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, बात समझे कि नहीं, उसको भूखंड बोलेंगे। या भू मतलब होता है धरती, बात समझे कि नहीं, धरती बोल सकते हैं या पृथ्वी बोल सकते हैं, उसका कुछ भाग टूटा हुआ आयतकार जैसा, बात समझे कि नहीं, उसका बात किया जा रहा है। भूखंड मतलब ये होगा, ठीक, समझा कि ना, मतलब उसका छोटा टुकड़ा। तो इसमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है। किसी को यहाँ तक दिक्कत है, दिया क्या चीज है, तो आयत का क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई का या क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है 528 मीटर स्क्वायर, बात समझे कि ना, 528 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक। अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक ना, प्रश्न से जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक ना। ये क्या हो गया, लंबाई की जगह हम लिए हैं चौड़ाई की जगह हम, ठीक। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है, ठीक। तो याद रखेंगे क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक ना। और इसका परिमाप होता है, यानी कि ये भी लंबाई हो जाएगा और ये भी चौड़ाई, ठीक ना। तो सभी को जोड़ देते हैं तो परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप 2 × L + B, ठीक ना, बात समझे कि ना, नहीं समझाया, मतलब 2 L रहेगा और 2 B रहेगा, ठीक। तो परिमाप हो गया। तो ये आयत का क्या रहता है, एक परिमाप रहता है, एक क्षेत्रफल रहता है, ठीक। तो हम लोग क्या चीज दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग 2 मान निकाल लिए, लंबाई का और ये चौड़ाई का, बात समझे कि नहीं। क्षेत्रफल में क्या होता है, गुना होता है, बात समझे कि नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई गुना कर दिए जो यहाँ दिया हुआ है, बात समझे कि नहीं। तो क्षेत्रफल अब देखो लंबाई गुने चौड़ाई = कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं समझाया, क्वेश्चन ये सजाना है, वहाँ समझाए हैं, ठीक ना। किसी को दिक्कत हो रहा है, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2x से इसमें x गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में करेंगे क्या कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -228 इक्वल टू 0। इस समीकरण के रूप में हो गया, क्या हुआ 528 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आंसर में इतना ही दिया होगा, ठीक ना, आंसर में इतना ही दिया होगा, ठीक। लेकिन अब देखो ध्यान से, पहले समझो, यहाँ क्वेश्चन इतना ही नहीं हुआ, ठीक, बात समझाए कि नहीं, ये तो मतलब आंसर हो गया, ठीक ना, ये तो एग्जाम में बनाना है इतना, ठीक। द्विघात समीकरण को दिखाना है, ये भी जो फॉर्म दिया है इसमें क्या अगर लंबाई और चौड़ाई निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, फिर यहाँ से सॉल्व करना होगा, द्विघात समीकरण निकालेंगे तो उसमें x और x का मान आएगा ना, अल्फा बीटा का मान, तो जो x का मान आएगा तो यहाँ रख देंगे। अगर x मान आया, जैसे मान लेते हैं कि 10 आया, ठीक, ऐसे हम बता रहे हैं समझने के लिए, ठीक, x मान कितना आया आगे सॉल्व करेंगे ना, चूंकि देखो आंसर में और एग्जाम में इतना ही तक लिखना है, नहीं इतना ही तक लिखना है, ठीक, बस समझे कि नहीं। लेकिन हम आगे बता रहे हैं कि आगे जब x मान निकालना होगा, मतलब आगे जब ये लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा, ठीक ना, हालांकि निकालना पूरा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आंसर में इतना ही दिया होगा, आगे भी निकाल सकते हैं, अभी निकालेंगे, ठीक। पहले समझो, x का मान आ गया मान लेते 10, ठीक, तो 10 आ गया तो कि 10 अगर मान 10 यहाँ रख देंगे, चौड़ाई में तो 10 हो गया, ठीक, और लंबाई में क्या कर देंगे तो 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो लंबाई हो गया 10 और लंबाई हो गया 21 और चौड़ाई कितना हो गया 10। तो ये जो मान ज्ञात करना है ना वो आएगा, तो फिर क्या हो गया, ये निकल गया लंबाई और चौड़ाई, समझा गया ना। तो लंबाई और चौड़ाई को ऐसे मान निकलेगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तब होगा। तो द्विघात समीकरण है तो ये कर सकते हैं अपने से, तोड़ना होगा 528 को तोड़ देंगे, ये गुना कर देंगे इतना से इतना, ठीक, क्योंकि लॉन्ग जाएगा, समझा गया रहेगा। तो इसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला लेना है, ठीक ना। और 2 क्रमागत कहने के सेंस क्या हुआ लगातार, बात समझे कि ना। जैसे मान लो 1 हो गया 2 बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद क्या होगा 2 3 4 5 ऐसे होता है ना, क्रमागत होता है, बात समझे कि ना। तो 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है। अभी 2 धनात्मक पूर्णांक पता है नहीं है, बात समझे कि ना। माना, ठीक ना, 2 लेना है ना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x तथा दूसरा, ठीक ना, यहाँ दूसरा कर लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 2x नहीं होगा, ठीक ना, x + 1 होगा ना। जैसे देखो अगर x + 1 किस लिए होगा, अगर मान लेते कि यहाँ x पावर अगर x का मान रख दिए कितना 1 रख दिए, ठीक ना, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 2 होगा यहाँ ना, नहीं समझे, हुआ कि नहीं। अगर मान लेते हैं 2 रखेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे तो 3 होगा ना, मतलब ये लगातार होना चाहिए। अगर यहाँ 3 रखे तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो बात समझा है कि नहीं। इसीलिए x प्लस क्या कर लेंगे, x प्लस क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो ये मान लिया अपने से, ठीक ना। लगातार जो धनात्मक पूर्णांक दिया है ना उसका गुणनफल दिया हुआ है, ठीक, गुणनफल मतलब क्या होता है गुना, यानी कि x और x + 1 का, बात समझे कि नहीं। ये दोनों क्या करना है, ये गुणनफल दिया हुआ है, बात समझे कि ना। कितना दिया हुआ है 306, बनाने आ जाएगा ये, ऐसे नहीं समझ में आया, फिर से देखो ये बोला गया है ना कि 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक ना। तो धनात्मक पूर्णांक पता है हम लोग का नहीं है, इसलिए मान लिए एक मान लिए x, तो अगला क्या हो जाएगा दूसरा x + 1 होगा कि नहीं, अपने से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो ध्यान से, एक मान लिए x तो एक हो जाएगा क्या चीज x + 1। अगर इसका मान अगर मान लेते कि अगर 5 रहा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे ना तो यहाँ 6 होना चाहिए ना, 5 के बाद 6 ना आता है क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है कि लगातार होना चाहिए ना, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट छूटना नहीं चाहिए, बात समझे कि नहीं। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा ना, जोड़ देंगे 1 तो 2 होगा कि नहीं, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 रह जाएगा, तो 1 के बाद 2 आता है, बात समझे कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ रख दिए 5 तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 5 के बाद 6 आ जाएगा, यहाँ रख देंगे 6 तो यहाँ कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए अगला बार, यहाँ रखेंगे 8 तो अगला बार कितना आना चाहिए 9। तो क्रमागत मतलब लगातार होना चाहिए डिजिट, ठीक। तो 2 लेना है वैसे, बात समझे कि नहीं। तो 2 ही लेना, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं जाना है, ठीक ना। धनात्मक बोल दिया है ना, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक, पॉजिटिव साइन, हाँ नेगेटिव साइन नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये x हो गया, पहला मान लिए x अपने से, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि अगर दूसरा रखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा,
लगातार होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रश्न में बोला गया है ना कि देखो दोनों धनात्मक पूर्णांक गुणनफल मतलब होता है गुना करना, मतलब ये एक मान लिए थे ना x और दूसरा क्या माना थे x+1, ये दोनों का गुणनफल मतलब गुना करना है। कितना दिया है 306, ये क्वेश्चन में ही बोला गया है। यहाँ तक किसी दिक्कत है? बस यहीं तक मेन समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो खुद से कर लेगा, बाकी तो कैलकुलेशन है, यहाँ तक समझना है। तो गुना कर देंगे क्या हो जाएगा x² + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में करेंगे तो हम बताए हैं कि इसका व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0, ठीक। तो इसमें कर देंगे क्या चीज़, c की जगह हम ला दे रहे हैं, ठीक ना। x² + x माइनस कितना हो जाएगा 306 = 0, बस। हाँ तो आंसर इतना ही दिया होगा, ठीक ना। द्विघात समीकरण को ही दिखाना है, ठीक। हाँ द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, ठीक। हाँ अगर अब इसको देखो, अब यहाँ सॉल्व करेंगे ना तो x का मान मतलब अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक। दो मूल आएगा ना, तो ये मान लेते हैं कि अगर x का मान कितना आ गया, x मान लेते हैं 5, ठीक। बात समझेगी ना। तो 5 यहाँ रखेंगे, x जो हम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, और x+1 के जो हम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझाएगा ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मान, मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक पता चल गया कि 5 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा 6 हो गया। समझने के लिए बताएं, ये नहीं होगा, ठीक ना। सॉल्व करने के बाद आएगा वो होगा, ठीक। ये हम अंदाज से इसी बता रहे हैं, ठीक, समझने के लिए कि आगे जो आएगा x मान अब पॉजिटिव वाला रखेंगे ना, माइनस वाला अगर आएगा तो माइनस को छोड़ देंगे, ठीक, प्लस वाला को रखेंगे। देखो रोहन हो गया, ठीक, रोहन और रोहन की माँ है ना। बात समझे कि नहीं। तो देखो इसमें बोला गया है ना कि रोहन, पहले क्वेश्चन समझो, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। तो 26 वर्ष बड़ी है ना, यानी कि इससे कितना है 26 वर्ष बड़ी है। बात समझे कि नहीं। ये कुछ भी होगा, मान लेते कि इसका कितना होगा x होगा, ठीक ना। इसका एज कितना होगा x, तो x से 26 वर्ष जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। अगर मान लेते कि इसका 10 वर्ष होगा, इसमें 10 जोड़ेंगे और 26 तो नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 होगा ना। तो 10 वर्ष बड़ी है कि नहीं इससे, उसकी माँ 36 रहेगी और ये 10 वर्ष का रहेगा तब ना 26 वर्ष वो बड़ी रहेगी रोहन से। नहीं समझ में आया। तो इसीलिए मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक, इसका 26 वर्ष बड़ी मतलब मान लेते हैं कि इसका x होगा, ठीक। इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है, ठीक ना। क्लियर यहाँ तक। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक ना। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब समझ में आता है, पश्चात मतलब होता है बाद में। जैसे मान लेते हैं कि अभी कौन सा चल रहा है 2025 है ना, तो 2025 का अगर हम बोलेंगे 5 साल पश्चात तो क्या हो जाएगा 2030। पश्चात मतलब होता है देखो पश्चात ना, सही है। पश्चात होता है देखो बाद में, ठीक ना। पश्चात मीन्स क्या होता है बाद में, बाद में यानी कि आज मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब बाद में, मतलब बोल सकते हैं ना इसको फ्यूचर में, ठीक ना। हाँ फ्यूचर फ्यूचर एफ है, ठीक ना, टी है TURE, ठीक, फ्यूचर। बात समझे कि ना। यानी कि फ्यूचर वाला को देखा जाता है। पश्चात मीन्स क्या हो गया फ्यूचर, फ्यूचर को देखा जाता है। और बोलेगा पहले तो पहले तो समझ में आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि आज से पहले बोलेगा समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं बाद में बोलता है ना कि आज, हाँ आज से मतलब आज से बताना है कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो बाद कहेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पश्चात कहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पश्चात मीन्स क्या हो गया बाद में। अब समझ में आ जाएगा ना, समझ में आ गया ना ये चीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। पश्चात मीन्स क्या हो गया बाद में, तो 3 वर्ष बाद बोला है ना, तो 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे। बात समझे कि ना, इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि बढ़ेगा तो दोनों की एज में 3 साल बाद तो ऐसा थोड़े नहीं रुक जाएगा उसका बेटा की एज, बेटा का भी एज नहीं रुकेगा 3 साल बाद, और ना ही उसकी माँ की एज। नहीं समझ में आया। अगर किसी का इसमें एज होगा, मान लेते हैं कि किसी का मान लेते हैं कि 17, ठीक ना, 17, और किसी का होगा मान लेते हैं 18 या किसी के 16। बात समझे कि ना। अब 3 वर्ष बाद इन लोगों का बोलेंगे 3 वर्ष बाद मिलना, तो 3 वर्ष बाद मतलब इन दोनों का मतलब एज बढ़ेगा, दोनों को सेम बढ़ेगा या फिर कैसे होगा बताओ, सेम बढ़ेगा ना। मतलब जितना डिफरेंस रहेगा वो आज भी रहेगा और 10 साल बाद भी रहेगा, 20 साल बाद भी रहेगा, वो 50 साल बाद भी रहेगा डिफरेंस। नहीं समझाया। दोनों में जितना भी डिफरेंस रहेगा ना, तो दोनों के बीच जितना भी अंतर रहेगा, बात समझे कि नहीं, एज का अंतर रहेगा वो आज भी रहेगा कल भी रहेगा, उतना ही सेम रहेगा। तो अब इसमें भी अब 3 वर्ष बाद बोला, 3 वर्ष बाद दोनों में जोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों की एज बढ़ेगा ना। 3 वर्ष कितना हो गया, माना रोहन की आयु x, ठीक ना, x
हो जाएगा बताओ। उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26, चूंकि 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा रोहन, x प्लस 3, ठीक। और ये उसकी माँ क्या हो जाएगा, x प्लस 26 है ना, प्लस 3 जोड़ देंगे, ठीक ना। बात समझा गया ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, ठीक ना। कि दोनों का गुणनफल, बात समझे कि ना, यानी कि रोहन और उसकी माँ का, रोहन तो रोहन कितना हो गया, x प्लस 3, बात समझे कि ना, x प्लस 3 रोहन का हो गया और उसकी माँ का कितना हो गया, x प्लस 29। ये दोनों गुणनफल कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है ना, 360 दिया हुआ है, 360। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो दोनों गुणनफल 360 दिया है, बाकी अब यहाँ से कैलकुलेशन हो गया, ठीक। x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये x 29 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा, ठीक। फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 से गुना होगा, देखो अब ये दोनों में हो गया, अब ये 3 से करेंगे इसमें दोनों में, ठीक। 3 से करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 29 में तो कितना हो जाएगा बताओ, बात समझा कि ना। इक्वल टू में कितना है, 360 है ना, 360 है, ठीक, सही है ना। जो सेम वेरिएबल का रहेगा उसको जोड़ देंगे, ठीक। ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, 3 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, तो हो जाएगा 32x, ठीक। और देखो जो बताएं कि सेम कैटेगरी या सेम वेरिएबल का रहेगा तो उधर भेज देंगे, ठीक ना। ये डिजिट वाला है तो डिजिट वाला के उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा बताओ। तो ये 360 जो हो गया इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 87 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस में इक्वल टू उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बात समझे कि ना। और 5 यहाँ अब इसमें से ले लेंगे हासिल, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 2, 273 आ गया, ठीक। अब ये कर लेंगे क्या चीज़ के रूप में, इक्वेशन के रूप में कर लेंगे, बात समझे कि नहीं। x स्क्वायर 32x इधर आएगा तो माइनस 273 इक्वल टू 0, बात समझे कि नहीं। तो आंसर इतना ही दिया होगा, आंसर इतना ही दिया होगा, ठीक। लेकिन आगे अब देखो, अब दोनों के एज ज्ञात करना होगा ना ओरिजिनल में, कि अगर ओरिजिनल में एज कितना है रोहन का और उसकी माँ का, तो फिर यहाँ से द्विघात समीकरण ये गुणनखंड करेंगे, बात समझे कि नहीं। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया ना, यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो x का मान आएगा 2 मूल आएगा, ठीक ना। तो प्लस वाला को लेंगे, ठीक, बात समझे कि नहीं, माइनस वाला को नहीं लेंगे, बात समझे। x मान लेते हैं कितना आ गया, 10 मान लें तो 10 आ गया, x मान कितना आ गया 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, x मान कितना आएगा 10, हालांकि आएगा नहीं, अलग आ सकता है, लेकिन समझने के लिए बता रहे, ठीक। 10 आया ना, तो अब रोहन में रख देंगे, बात समझे कि नहीं। 3 वर्ष पश्चात वाला ये वाला है ना एज, 3 वर्ष पश्चात है। अगर वर्तमान पूछेगा तो यहाँ रखेंगे, ठीक ना। ये वर्तमान एज हो गया, ठीक, ये वर्तमान एज हो गया, 3 वर्ष बाद का है एज, ठीक, बात समझे कि नहीं। अगर वर्तमान इसमें पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है कि 3 वर्ष बाद पूछा है, वर्तमान पूछा है ना, तो रोहन के वर्तमान वाई पूछा है, ठीक। तो इसमें ये वाला x का मान जो आएगा ना तो वही हो जाएगा आंसर, बात समझे कि ना। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे आगे।